मित्रों राधे राधे। मित्रों, आज हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे वृषभ लग्न में शनि का 12 भावों में क्या फल होता है। तो हम देखेंगे शनि देव वृषभ लग्न में क्या फल देते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, शनि देव जो हैं वृषभ लग्न में भाग्य भाव और कर्मेश के मालिक हैं। तो जाहिर सी बात है, भाग्य भाव हमारा जीवन में हमें बहुत शुभ परिणाम देता है, कर्मेश हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इनका स्वामी होने के नाते ये हमें जीवन में वृषभ लग्न में बहुत अच्छे शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। बात करते हैं प्रथम भाव में शनि होने से। ऐसा व्यक्ति जिसके प्रथम भाव में वृषभ लग्न में शनि बैठा है, लग्न का लग्नाधिपति शनि है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, पराक्रमी होते हैं। उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। यहाँ से उनकी तृतीय दृष्टि हमारे पराक्रम भाव पर पड़ती है, हमारा पराक्रम अच्छा होता है। सप्तम दृष्टि हमारे विवाह स्थान पर पड़ती है, हमारा विवाह से हमको लाभ प्राप्त होता है। और 10वीं दृष्टि हमारे कर्म भाव पर पड़ती है, कर्मों के द्वारा हमारा जीवन अच्छा होता है। हमें कर्म से जो मेहनत करते हैं उससे हमें शुभ अच्छे परिणाम देखने को जीवन में मिलते हैं। अब देखते हैं द्वितीय भाव में बैठा हुआ शनि। जब शनि द्वितीय भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी को थोड़ा सा कठोर बनाता है, लेकिन उनकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली होती है। उनके पारिवारिक सुखों में वृद्धि करता है। और तृतीय दृष्टि उसका माता भाव पर पड़ती है, तो उसका माता से उसको सुख प्राप्त होता है। सप्तम दृष्टि उसकी आयु भाव पर पड़ती है, उसकी आयु लंबी होती है। और दसम दृष्टि उसकी आय स्थान पर पड़ती है, तो उसका आय भी बढ़ती है। अब देखते हैं शनि जब हमारे तृतीय भाव में बैठता है, तो तृतीय भाव में बैठा हुआ शनि छोटे भाई बहनों के सुख में कमी करता है। अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तृतीय दृष्टि से शिक्षा और हमारे संतान पक्ष को भी कष्ट होता है। और सप्तम दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर पड़ती है, हमारे भाग्य को भी क्षीण करता है। और दसम दृष्टि से हमारे व्यय में वृद्धि करता है, हमारे खर्चों को बढ़ाता है। अब देखते हैं शनिदेव जब चतुर्थ स्थान पर बैठते हैं, तो चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए शनिदेव कुछ अच्छा फल देते हैं, लेकिन दशा महादशा जब उनकी आती है तो ऐसे समय में सुखों में वो कमी करते हैं, अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। माता के सुख में कमी तो होती है। जमीन, वाहन, भवन आदि में कुछ विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पे शुभ परिणाम देखने को हमको नहीं मिलते। अब देखते हैं शनि बाब देव जब पंचम भाव पर बैठते हैं हमारे शिक्षा भाव पर, तो यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव संतान सुख में वृद्धि करते हैं। ऐसे जातकों की प्रथम संतान अधिकतर कन्या होती है। और यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव, इनकी तृतीय दृष्टि हमारे विवाह स्थान पर होती है, हमारा जीवन साथी अच्छा मिलता है, हमारा साझेदार पार्टनरशिप अच्छी होती है। सप्तम दृष्टि से हमारे आय बढ़ती है, हमारे धन में वृद्धि होती है, हमारे सुखों में वृद्धि होती है। यहाँ पर बैठा हुआ पंचम का शनि हमें मित्रों, पत्नी, संतान से सबसे लाभ कराने वाला होता है। देखते हैं षष्ठ भाव पर बैठा हुआ शनि। हालांकि षष्ठम भाव पर उच्च का होता है शनि तुला राशि में, लेकिन चूंकि भाव अच्छा नहीं है, इस अशुभ भाव पर बैठा हुआ शनि कुछ अच्छे कुछ अशुभ मिले जुले मिश्रित परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ शनि, इसकी तृतीय दृष्टि हमारे आयु स्थान पर पड़ती है, हमारी आयु को लंबी करता है। सप्तम दृष्टि हमारे धनों में का व्यय बढ़ाता है, और इसकी हमारे छोटे भाई बहनों से भी हमको लाभ कराता है दसम दृष्टि से। अतः यहाँ पर बैठा हुआ षष्ठम में बैठा हुआ शनि हमें मिश्रित परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि जब हमारे सप्तम भाव पर बैठता है तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय उनके विवाह के पश्चात होता है, अर्थात उनके जीवन साथी के आ जाने से उनके भाग्य में वृद्धि होती है। उनकी तृतीय दृष्टि यहाँ से हमारे भाग्य भाव पर पड़ती है। ऐसे लोगों का भाग्य उनके विवाह के पश्चात खुलता है। सप्तम दृष्टि उनकी
सप्तम दृष्टि हमारे लग्न पे पड़ती है, हमारा लग्न आत्मविश्वास मजबूत होता है। और हमारा दसम दृष्टि हमारे माता सुख में वृद्धि करता है, हमारे जमीन वाहन भूमि आदि से हमको लाभ प्राप्त कराता है। सप्तम पर बैठा हुआ शनि हमें अच्छे परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। अब शनि हमारे जब अष्टम भाव पर बैठता है तो अष्टम भाव पर बैठा हुआ शनि आयु में हानि कराता है, शुभ परिणाम नहीं देता। इसकी तृतीय दृष्टि हमारे कर्म भाव पर पड़ती है, उसमें भी हमें हानि कराता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे धन भाव पर पड़ती है, हमारे धन भाव का भी नाश कराता है, हमारा धन भी खर्च होता है। और हमारे दसम दृष्टि से यहाँ पे बैठा हुआ हमारे संतान पक्ष से हमारे शिक्षा में भी रुकावटें पैदा करता है, हमारे संतान पक्ष से भी हमें कुछ कष्ट देखने को मिलते हैं। अब जब शनि हमारे नवम भाग्य स्थान पर बैठता है तो क्या करता है, भाग्य स्थान पर बैठा हुआ शनि बड़ा ही शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे जातक बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत परोपकारी होते हैं, धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करते हैं, शुभ धन लाभ अर्जित करते हैं। यहाँ पर बैठे शनि की तृतीय दृष्टि हमारे आय स्थान पर होती है, हमारे आय के संसाधनों में वृद्धि करते हैं। और इसकी सप्तम दृष्टि हमारे छोटे भाई बहनों के पराक्रम भाव पर पड़ती है, तो हमारा पराक्रम भाव अच्छा होता है, छोटे भाई बहनों से हमें सहयोग प्राप्त होता है। और इसकी दसम दृष्टि हमारे शत्रु हमारे रोग ऋण के भाव पर पड़ती है, उनका भी नाश करता है, उसमें भी कमी आती है। अतः यहाँ भाग्य भाव में बैठा हुआ शनि हमें बहुत अच्छे परिणाम देता है। अब जब कर्मेश हमारा शनि कर्मेश पर बैठता है और स्वयं की राशि पे स्वग्रही होकर बैठता है दसम भाव पर, तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसे जातक का व्यवसाय बहुत अच्छा होता है, ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन वैभव सुख समृद्धि बढ़ती जाती है। ऐसे व्यक्ति विदेश से भी योग बनाते हैं धन कमाने के, और विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति की पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है, साझेदार अच्छे होते हैं। सप्तम दृष्टि से उसके माता सुख वैभव भवन भूमि का भी सुख प्राप्त होता है। और उसकी दसम दृष्टि से हमारे विवाह घर भी मजबूत होता है, हमारे पार्टनर भी अच्छे होते हैं, हमारी पत्नी भी अच्छी होती है, हमारे सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। दशम में बैठा हुआ कर्मेश शनि हमारे सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। अब देखते हैं एकादश में जब शनि बाबा बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति, एकादश में बैठा हुआ शनि हमें मित्र सुख प्रदान करता है, हमारे आय को बढ़ाने वाला होता है, सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ही धन अर्जित करता है। इसकी सप्तम दृष्टि से हमारा संतान पक्ष मजबूत होता है, हमारा यहाँ पर बैठा हुआ इसकी सप्तम दृष्टि हमारा संतान पक्ष मजबूत होता है, हमारे जीवन में सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। अतः एकादश में बैठा हुआ शनि हमें बहुत शुभ फल प्रदान करता है, हमें धन धान में बढ़ोतरी करने वाला होता है, सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे जातक को धन के पीछे भागना नहीं पड़ता, उनके पास धन स्वयं चलकर आता है। द्वादश भाव में जब शनि बैठता है तो द्वादश भाव में बैठा हुआ शनि मेष राशि पर नीच का हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भाग्य से हानि उठानी पड़ती है, ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बीमारियों में भी बढ़ोतरी करता है, धन का नाश करने वाला होता है, शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। चाहे मित्रों हमने देखा कि 12 भावों में वृषभ लग्न में शनि क्या परिणाम देता है। जब हम देखते हैं इनकी दशा या महादशा आती है तो ये अपने शुभ और अशुभ परिणामों में बढ़ोतरी होती है और जीवन में हमें उन परिणामों को देखना पड़ता है। मित्रों इसी तरह हम अपने जानकारी को आपको और अच्छी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें और इसको अच्छा करने के लिए जो आपके पास सुझाव हों आप दे सकते हैं, हमारे सर आंखों पर होंगे। हम अपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो में उनको सम्मिलित करेंगे और आपको और अच्छी जानकारी देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मित्रों इसी के साथ जय माता दी, राधे राधे।